जय माँ हटकाली दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग, व्लॉग भी नहीं है ये, व्लॉग कम ही बनाती हूँ मैं आजकल। तो एक ये छोटी सी वीडियो है, 4-5 मिनट की शायद। तो मैं मुर्गी खोलने के लिए आई थी पीछे साइड, तो मुझे लगा कि यहाँ पर अभी मैं थोड़ी सी वीडियो बना देती हूँ। वैसे मुझे जाना था हल्द्वानी को, मैं हल्द्वानी को तैयार हो रही हूँ। और गंगोली हाट क्षेत्र में ना फिर से एक बहुत बड़ी घटना हुई है। बहुत बड़ी घटना ही कह सकते हो इसको, क्योंकि वैसे अब घटना कहूँगी या गंगोली हाट क्षेत्र से ये सब कहूँगी तो कई लोग कहेंगे कि हमारे क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं ये वो। और जो लोग ये चीज़ें कर जाते हैं उसका कुछ अता पता नहीं होता है और उनके बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं, लेकिन जो भी ऐसा कुछ होता है ना हमारे क्षेत्र से, ये वही गंगोली हाट में मैं भी रहती हूँ, ये हमारा क्षेत्र भी है। और कई लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र को, गंगोली हाट को क्यों बदनाम कर दो। आज गंगोली हाट क्षेत्र में ही फिर से एक बहुत बड़ी घटना हुई है। यहीं गांव का नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, गांव इधर ही है, गंगोली हाट से ही है। और वहाँ पर ना एक शिक्षक ने एक छात्रा का, 8-9 में पढ़ने वाली बच्ची है, तो उसी शिक्षक ने उसका शारीरिक शोषण किया, ये बता रहे हैं। और जब वो पकड़ा गया तो उसकी मम्मी ने, उसकी माँ ने यहाँ पर आके गंगोली हाट थाना क्षेत्र में, थाने में, गंगोली हाट थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो ऐसी ना कई घटनाएं होती हैं। कई लोग कहते हैं कि आप गंगोली हाट के बारे में मत बोलो। अरे मैं गंगोली हाट में रहती हूँ तो क्या उत्तर प्रदेश का तो नहीं बताऊँगी ना, मैं वहाँ के बारे में तो नहीं जानूँगी भी तो क्यों बताऊँगी मैं, वहाँ की खबर क्यों दूँगी, वहाँ की न्यूज़ क्यों दूँगी मैं। और जो हमारे यहाँ घटनाएं हो रही हैं, चाहे अच्छा है या बुरा है, अच्छा जैसा कि परसों हनेरा गांव में भागवत कथा लगी थी, मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको शॉर्ट्स वगैरह भी डाले और भागवत कथा भी दिखाई पूरी। फ़िलहाल उस शिक्षक को पकड़ लिया गया है और शायद उसे पिथौरागढ़ भेज दिया गया है। 18 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहाँ गांव वालों ने ना उस शिक्षक को उस बच्ची के साथ देख लिया था और उन्होंने सारी वीडियो वगैरह बना दी थी। तो जाके इसमें बहुत जल्दी से कार्रवाई हुई और उसे पकड़ लिया गया है। वरना ऐसी चीज़ों में ना काफ़ी कुछ दब जाता है, काफ़ी कुछ बातें दबा दी जाती हैं और गुनहगार को ना ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो आजकल सोशल मीडिया का जहाँ पर इतना सपोर्ट है, सोशल मीडिया इतनी ताकत है सोशल मीडिया की कि वो ऐसे गुनाहों को ना, जहाँ पर उसकी वीडियो बन चुकी है और वो पकड़ा गया है, तो वो अपने को नहीं छुपा पाया और ना वो छुपा सकता है। तो उसकी माँ ने आके उसे यहाँ, उसकी माँ की इसीलिए जल्दी सुनवाई भी हुई होगी कि जब वीडियो वगैरह सब कुछ है, सबूत अपने पास है और जिस बच्ची के साथ ऐसा किया गया है, अगर वो सब सही है तो उसे मिलना भी चाहिए, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए उसकी। जहाँ पे ऐसी कुछ खबर मिलती है तो मैं ज़रूर डालने की कोशिश करती हूँ। वैसे आजकल बहुत समय नहीं लग पाता है इसलिए, वरना मैं जितना हो पाता मैं उतने कोशिश करती हूँ और घर की वगैरह कम ही डालती हूँ। तो जैसे परसों भागवत लगी, भागवत की डाली और आज ये सुनने में आया तो इसे भी डालना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लोग कल बाज़ार में इधर उधर बातें हो रही थी, ये वो सब आपस में बातें तो करते हैं, लेकिन खुल के किसी को सपोर्ट करना या सामने आके बोलना बस की नहीं होती हर किसी की। तो ऐसी घटनाएं ना हो, ध्यान दें, अपने बच्चों का ध्यान दें और ऐसे शिक्षकों से अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बचाएं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन भी है, ध्यान दें, माँ बाप भी अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दें, अपनी बच्ची को बताएं कि कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं पर तुमको गलत लगता है तो आप हमें आके बताएं, घर पे आके बताएं। तुम्हारे साथ कोई छेड़ाखानी या कुछ गलत चीज़ें अगर तुमको लग रही हैं तो तुरंत आके वो अपनी मम्मी पापा से बोल सकते हैं, अपनी माँ से बोल सकते हैं। नाबालिग है वो, तो समझ सकते हो कि 7-8
में पढ़ने वाली बच्ची की क्या उम्र रही होगी। और वहाँ पर एक शिक्षक, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अच्छे खासे पद पे होने के बाद, एक शिक्षा विभाग में होने के बाद अगर कोई ऐसा शिक्षक कर रहा है तो वो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे इंसान को बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए, किसी हाल पे नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। मुझे तो इतना जो गुस्सा मेरे अंदर है ना, मैं बता नहीं सकती। फिर कहोगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि हमारे बच्चे भी इस उम्र के हैं भाई, हम भी स्कूल भेजते हैं। ऐसा किसी बच्ची के साथ ना हो, किसी स्कूल में ऐसा ना हो, किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। कुछ ना कुछ थोड़ा भी बच्ची को अगर पहले से लगता है तो वो तुरंत अपनी मम्मी को आके ज़रूर बताए, अपने घर पे इस बारे में ज़रूर बात करें। सबके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत गुस्से में है, सब आगे आके सपोर्ट और बोलना नहीं चाहते हैं। बस इतनी कमी है लोगों में कि कोई खुल के बोलना नहीं चाहता है। और कोई ये भी है कि वो गुस्से में कह भी रहे हैं तो हर किसी को अपना गुस्सा वो सोशल मीडिया तक ला नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने व्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ, तो उन सभी लोगों का आक्रोश, उन सभी लोगों का गुस्सा मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। गुस्सा सबको है गंगोली हाट क्षेत्र में जो ये घटना हुई है, क्योंकि मैंने मार्केट में देखा है, हर किसी को बोलते हुए देखा है कि बहुत ज़्यादा उसमें है कि हमारे बच्चे भी जाते हैं भाई, हम कहाँ पर विश्वास करेंगे। अगर स्कूलों में इस तरीके की घटना होने लगी तो हम अपनी बच्चियों को, हमें भी डर लगे रहता है, कहीं कल के दिन कुछ ऐसा ना हो। सही नहीं रहता। तो हर किसी के अंदर ऐसी भावनाएं, ऐसा वो आता है कि ऐसा ना हो, हर माँ बाप डरे रहते हैं फिर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में ध्यान दें और अपने बच्चों पे भी ध्यान दें। कौन बच्चा कुछ ऐसे परेशानी में तो नहीं है, कुछ दिक्कत में तो नहीं है, पूछ लेना चाहिए कि कहीं पर ऐसी कोई बात होती है तो तुरंत वो घर पे आके बताएं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मैं निकलती हूँ। अब 9:30 के करीब होने वाला है शायद, और मुझे 10:30 तक यहाँ से चले जाना है। और मुझे ना केदारनाथ की छुट्टी ली थी। वैसे मैंने ये जो छुट्टी मैं हल्द्वानी को जा रही हूँ ना, ये केदारनाथ के लिए छुट्टी ली थी मैंने। तो बच्चों को मतलब छुट्टी ली थी, मतलब ये है कि बच्चों की छुट्टी है तो मैंने उनको घर भेजा है, 2 बच्चों को घर भेजा है। एक को यहाँ मम्मी की सेवा के लिए रखा हुआ है, तो मम्मी भी यहाँ रहती हैं और वो रूम पे अकेले हो जाती हैं। भैया भाभी लोग सब हैं, लेकिन एक बच्ची भाभी दुकान पे जाएगी तो घर पे फिर दिक्कत हो जाती है। 2 बच्चे पढ़ाई करते हैं लगातार भैया के। तो एक लड़की इधर है मेरी, उसकी भी छुट्टी हो गई आज से मतलब, और 2 बच्चों की 3-4 दिन पहले हो गई, वो चले गए घर। तो इस बीच में मुझे भी छुट्टी मिलती है और मुझे लगा था कि केदारनाथ जाएंगे, लेकिन केदारनाथ में देखो, हे भगवान, हर रोज़ इंसानों को हो क्या गया है ये समझ नहीं आ रहा। मतलब हो क्या गया है इन इंसानों को। मतलब वहाँ केदारनाथ जैसी धाम, इतने बड़े धाम में जा रहे हैं और इतनी हाथापाई, इतनी लड़ाई, वहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा है। मतलब धाम को, केदारनाथ जैसी जगह को, या तुम बड़े बड़े धामों को अपना मतलब एक टूरिस्ट टाइप का बना दे रहे हैं कि हाँ घूमने आए हैं भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मंदिर जैसी जगह पे तुम बड़े धामों में जा रहे हो तो वहाँ पर ना थोड़ा श्रद्धा लेके जाओ, थोड़ा सा अपने अंदर से एक भक्ति लेके जाओ, मन लगाओ वहाँ पर, उन वादियों में जहाँ पर तुम गए हो, जहाँ पर शिव का इतना बड़ा धाम है, इतनी मतलब क्या यार, वहाँ पर जाके भी लाठी पे लाठी, कोई किसी को पीटे जा रहा है, कोई किसी को पीटे जा रहा है, कितनी गलत बात है। तो मैंने वहाँ का प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया है ये देखते हुए। वो सितंबर तक देखूँगी। अब अगर वहाँ भीड़ भाड़ जैसे कम होगी ना, उस टाइम पे ज़रूर जाने की कोशिश करूँगी। कोशिश तो थी मेरी ये 20-22 को जाने की, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी चली जाती हूँ हल्द्वानी की तरफ। तो हल्द्वानी से थोड़ा अपना सामान वगैरह बनाती हूँ और दिमाग भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है। अगर तुम कहीं पर 1-8 दिन के लिए चले जाते हो ना, तो ये जो भारी भारी सा रहता है ना, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। क्योंकि मैं घर से दुकान, दुकान से घर पे रहती हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही भारी लगने लगता है मुझे अपना सर। तो वहाँ ना बहुत गर्मी है, पर गर्मी के साथ थोड़ा कोई नहीं, देख के आते हैं कैसी गर्मी, कैसे लोग वहाँ झेलते हैं। हम पहाड़ों की ठंडी हवा तो रोज़ ही खाते हैं, 2 दिन गर्मी भी सहन करके आ जाती हूँ। और चलो फिर मैं निकलती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना,